आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या भारत सच में आने वाले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? क्या हम वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी कल्पना आज हर भारतीय कर रहा है? क्या ये सपना सिर्फ कागजों में, भाषणों में और नीतियों में रह जाएगा या सच में हमारी जिंदगी को बदल देगा? क्या हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे छोटे व्यापारी, हमारे युवा और हमारी महिलाएं इस सपने का हिस्सा बन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस आर्थिक चमत्कार को अपने दम पे पूरा कर सकता है बिना किसी बाहरी सहारे के? दोस्तों, जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस भारत की पहचान है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसने पूरी दुनिया को शून्य से लेकर के खगोल विज्ञान तक का ज्ञान दिया, जिसने व्यापार और संस्कृति से लेकर शिक्षा और विज्ञान तक का दुनिया का नेतृत्व किया। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा और कभी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला भारत सदियों तक गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार बन गया। लेकिन आज जब हम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तब ये सवाल लाजमी है कि क्या हम अपने उस अतीत को वापस ला सकते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था आज लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे कभी गरीबों का देश कहा जाता था, वही आज अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद खड़ा है। ये अपने आप में एक क्रांति है, लेकिन क्या ये यात्रा इतनी आसान रही है? बिल्कुल नहीं। कोरोना महामारी ने जब पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर दिया, तब भी भारत ने मजबूती दिखाई। जहां विकसित देश मंदी की मार झेल रहे थे, वहीं भारत ने सकारात्मक ग्रोथ दर्ज की। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ग्रोथ रेट से हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं? असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, हमें अपने उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, हमें कृषि से लेकर के आईटी सेक्टर तक हर क्षेत्र में उत्पादन और गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक ले जाना होगा। और सबसे जरूरी ये है कि हमें अपनी युवा शक्ति को सही दिशा देनी होगी। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सोचिए, अगर इस युवा शक्ति को शिक्षा, स्किल और रोजगार की सही दिशा मिल जाए तो क्या हमें कोई ताकत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से रोक सकती है? लेकिन अगर यही युवा बेरोजगारी, गरीबी और निराशा का शिकार हो गया तो क्या होगा? ये सपना अधूरा रह जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या सरकार इस सपने को पूरा करने की तैयारी कर रही है? जवाब है हाँ। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया, ये ऐसी योजनाएं हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई जैसी क्रांति ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर धकेला है। क्या ये छोटे छोटे कदम हमें उस सपने तक नहीं ले जाएंगे दोस्तों? लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। गरीबी आज भी भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाँव में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कमजोर है। उद्योगों को आज भी नौकरशाही और भ्रष्टाचार की मार झेलनी पड़ती है। किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अभी भी अधूरा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम इन समस्याओं को दरकिनार करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं? दोस्तों, अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो सबसे पहले हमें अपने किसानों को मजबूत करना होगा। कृषि भारत की रीढ़ है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। हमें आधुनिक तकनीक, बेहतर मंडी व्यवस्था और उचित दाम की गारंटी देनी होगी। इसके बाद आती है उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की बारी। चीन आज जिस मुकाम पे है वो इसलिए क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। आज भारत भी उसी दिशा में बढ़ता है तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई क्रांति मिलेगी। मेक इन इंडिया का असली मकसद यही है कि भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तीसरा स्तंभ है शिक्षा और नवाचार।
आज अमेरिका और चीन तकनीकी में आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाती है। अगर भारत अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा और रिसर्च की सुविधा देगा तो वो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन एक और पहलू है जो हमें समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। भारत की अर्थव्यवस्था अकेले में नहीं चल सकती। हमें अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा। दुनिया को भारत पर भरोसा करना होगा और ये भरोसा तभी बनेगा जब हम अपने अंदर स्थिरता और विश्वसनीयता दिखाएंगे। दोस्तों, भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक की यात्रा ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर भारतीय की है। हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प से इस सपने को हकीकत में बनाना होगा। ये वही समय है जब हमें एकजुट होकर दुनिया को दिखाना होगा कि भारत सिर्फ बातें करने वाला देश नहीं है बल्कि कर दिखाने वाला देश है। कल्पना कीजिए, जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा तब हमारे गांव में बिजली और इंटरनेट हर घर तक पहुंच चुका होगा। हमारे किसान अपनी फसल का दाम ऑनलाइन तय कर पाएंगे। हमारे युवा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां नहीं बल्कि उससे भी बड़ी कंपनियां खड़ी करेंगे और हमारे देश का नाम गर्व से पूरी दुनिया में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा? जवाब है हाँ, बनेगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के इस सपने को अपना सपना बनाएंगे। ये तभी होगा जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। ये तभी होगा जब हम चुनौतियों से भागेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। और अगर आप भी इस सपने को सच होते देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर कदम पर भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। क्योंकि दोस्तों, ये सपना किसी नेता या सरकार का नहीं है, ये सपना हर भारतीय का है। और जब 140 करोड़ लोग एक सपना देखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं एक नई उमंग, नई ऊर्जा, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।